ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 24वां अध्याय सती शंका। सती शंभु कियो भ्रमण दंडक वन में जाही। राम लखन को देख तब शंका सती मन मांडी। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे सती शिव की अन्य चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सब मुनियों सहित प्रेम पूर्वक शिव का चरित्र सुनो। जब एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदी पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहां ही वह भूमि दिखलाई कि जहां से रावण भगवती सीता को हर ले गया था और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। उनके पत्नी वियोग की व्याकुलता का अंत न था। तब सती को यह सब बतलाते हुए देवाधिदेव शंकर जी वहां से आगे बढ़े तो उन्होंने भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान राम दिखाई पड़े और जो उसी प्रकार विरही थे। तब उन्हें देखते ही शंकर जी ने दूसरे मार्ग से जाकर आगे से प्रणाम किया, प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र को अपना दर्शन दिया। यह देख जगत को मोहने वाली सती शिव जी की माया से मोहित हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा, हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं से प्रणामय और सर्वोच्च हैं, फिर विरही मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वह दोनों मनुष्य कौन थे? हे स्वामिन, मेरी शंका को निवारण कीजिए, क्योंकि सेवक ही सेव्य प्रणाम करता है। तब सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुआ देख भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, सुनो, मैंने तो इन्हें सादर प्रणाम किया है, वह वरदान का प्रभाव है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग का छोटा भाई लक्ष्मण है। यह शेष जी का अवतार है। बड़े का नाम राम है। यह बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधुजनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव की बतलाती माया जो संसार को मोहित कर रही है। तब सती के अविश्वास चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा यह मोह दूर हो वैसा उपाय करो। तब तक वट की छाया में बैठकर तुम्हारी बाट जोहता रहूँगा जब तक तुम परीक्षा करोगी। फिर तो शिवजी वहाँ जाकर विचारने लगी कि इस प्रकार परीक्षा लूँ। उन्होंने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊँ। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, इस समय शिवजी कहाँ है जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो? हे सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया है? राम के इन वचनों को सुनते ही सती चकित हो गई और उन्हें शिवजी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई। अब वह राम को साक्षात विष्णु समझ उनसे बोली कि हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिवजी ने आपको प्रणाम क्यों किया? इसकी मुझे शंका है। आप सत्य सत्य बतलाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। सती के ये वचन सुन राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कुछ भूल चूक हुई तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।